नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल यानी 31 दिसंबर 2020 को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने वाले हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कुछ सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पहले जनवरी, फरवरी और मध्य मार्च तक परीक्षा होती थी, लेकिन संवाद के बाद निर्णय लिया गया कि 2021 में फरवरी तक परीक्षा नहीं होगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे की वजह से डीजीसीए ने बड़ा फैसला किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को और आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी। हालांकि ये रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं होगी। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल डी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां साल दर साल सही साबित होती जा रही है। अब तक नास्ट्रेडमस ने जो भी भविष्यवाणियां अपनी किताबों में लिखी, उनमें से 70% से ज्यादा सच साबित हुई है। एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन और वायरस विकसित करेगा जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। इस तरह इंसान की प्रजाति का सर्वनाश हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कोरोना वायरस से मच रही तबाही का उदाहरण हमारे सामने है। इस बार रूस में विकसित किया गया एक नया वायरस इंसानों के सर्वनाश का कारण बनेगा। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का एक और दौरा जारी है। यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है, जिसमें 40 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वार्ता के बीच लंच ब्रेक में किसानों के लिए आया लंगर मंत्रियों ने भी खाया। इससे पहले ऐसा नजारा विज्ञान भवन में नहीं दिखा था। नए साल से पहले देशवासियों को कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है। सूत्रों की माने तो भारत में आज ही कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। शुरुआत में इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती है। बुधवार को कोरोना वैक्सीन से जुड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने पर निर्णय होगा। क्योंकि अब ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है और कोविशील्ड वैक्सीन इससे जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सीबीआईसी के तहत कृष्णापट्टनम और तुमकुरू में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को भी मंजूरी दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि 2 ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि राज्य में होटल, रेस्तरां, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों का जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर रात में 11 बजे के बाद दवा खरीदने, रिश्तेदारों, दोस्तों के घर जाने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आने वाले समय में कोविड-19 महामारी समाप्त होने की उम्मीद जताते हुए बुधवार को कहा कि हाल के वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के कारण भारत कोरोना के कारण उत्पन्न गतिशीलता संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद प्रभाव को कम करने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस संकट का उपयोग आगे बढ़ने के अवसर के रूप में किया। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल अब समाप्त होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि महामारी भी जल्द समाप्त हो जाएगी। गुजरात के कच्छ जिले में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गांधीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने एक बयान में कहा कि सुबह 9:46 पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। इसके चलते राजस्थान के 4 शहरों में पारा माइनस में चला गया, जबकि मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में है। कृषि कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। दिल्ली की सीमाओं पर महीने भर से ज्यादा वक्त से हजारों की संख्या में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल है। ऐसे में इसी बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है।
नगर निगम के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को सोनीपत और अंबाला की मेयर की सीट से हाथ धोना पड़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी हिसार के उकालना और रेवाड़ी के धरुहेरा में अपने घर के मैदान में चुनाव हार गई। ये बड़ा झटका गठबंधन को राज्य के चुनाव के अगले साल ही सहना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की वकालत करते रहे हैं। वहीं राजस्थान के जे.के. लोन अस्पताल जयपुर के संविदा कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में बेहतर कार्य किया है और उनकी टीम के अध्यक्ष दुर्गालाल, उपाध्यक्ष दीपक हरिजन और सचिव इमरान खान ने आने वाले वर्ष सभी के लिए सुखी स्वास्थ्य के साथ आए। इसी के साथ ही उन्होंने सभी आमजन को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने शपथ ली कि आने वाले मरीजों की वह मन से सेवा करेंगे और उन्होंने उम्मीद जताई है कि महामारी भी जल्द समाप्त होगी। जैसे ही ये साल समाप्त होगा और महामारी भी जल्द समाप्त हो जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।